नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात सरकार की समीक्षा की। सरकार समीक्षा कर रही, विकास योजनाओं की समीक्षा सरकार की तरफ से की जा रही है। सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह समीक्षा की है। मुख्य सचिव समेत सभी प्रमुख अधिकारी इस समीक्षा बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश करने के लिए कहा था, जिसके बाद विकास कार्य जो चल रहे हैं इसके बारे में पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी गई और प्रदेश में विकास कार्यों को और तेज करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि 10 जनवरी से बजट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्रियों के साथ मंथन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री सभी विभागों के बजट पर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। नई योजनाओं को बजट में शामिल करने के लिए चर्चा की जाएगी। अंतिम रूप दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बजट का आकार भी 5% बढ़ सकता है। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। सीएम ने अनुरोध किया है कि कोरोना की तीसरी लहर पर प्रोटोकॉल जारी किया जाना चाहिए। केंद्र से यह अनुरोध उन्होंने किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिए हैं प्रदेश के लिए कि प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षाएं ली जाएं। सेंटर्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से। सीएम ने केंद्र सरकार से अपील की है। तीसरी लहर पर प्रोटोकॉल जारी होना चाहिए। केंद्र को ये उन्होंने अपील की है कि प्रोटोकॉल जारी किया जाए केंद्र की तरफ से। इसके साथ ही प्रदेश में जो परीक्षाएं होनी हैं उसको लेकर भी कोरोना के खतरे को देखते हुए उस अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए। सेंटर्स बढ़ाए जाएं, इस बात के लिए भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। और रायपुर से एक और बड़ी खबर यह कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं आर्थिक गतिविधियों पर रोक न लगाई जाए। कोविड की तीसरी लहर से डरने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा है। तीसरी लहर पर सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूरी है। लेकिन उन्होंने ये निर्देश भी दिए हैं कि कोविड की तीसरी लहर जरूर है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों पर रोक ना लगे। आर्थिक गतिविधियों पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। कल भी जब छत्तीसगढ़ में नाइट कर्फ्यू या पाबंदियों को लगाने की बात हुई थी तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोरोना से हमें सावधान रहने की जरूरत है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की जरूरत है। आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसको काबू में करने के लिए कुछ पाबंदियां जरूर लगाई गई हैं। और खबर रायपुर से ही। कोरोना पर प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने बैठक की है और कलेक्टर, सीएमएचओ इस बैठक में शामिल रहे। चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। रायपुर में लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है, इसके बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कैसे रोकथाम लगाई जाए, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। लॉकडाउन को लेकर भी बैठक में मंथन किया गया है। सामाजिक संस्था और दूसरे क्षेत्र के लोग भी इसमें मौजूद थे। रायपुर जिले के लिए नई गाइडलाइन बहुत जल्द जारी होने वाली है। तो कोरोना को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। रायपुर जिले के लिए नई गाइडलाइन क्या जारी होना चाहिए, इसको लेकर मंथन किया गया है। जो संक्रमण बढ़ रहा है,
कैसे उस पर लगाम लगाई जाए, कैसे रोकथाम की जाए, कहां सख्ती बरतना है और क्या व्यवस्थाएं करनी है। मामले बढ़ते जा रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है कोविड के, तो क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसको लेकर मंथन किया गया है। मंत्री रविंद्र चौबे भी इस बैठक में मौजूद थे। देवव्रत हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस बैठक के बारे में, क्या मंथन किया गया और क्या और सख्तियां देवव्रत देखने को मिलेंगी। जी पुनीत, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि कोविड फिर से वापस लौट चुका है और लगातार जो संक्रमण की दर है वो दुगनी से तिगुनी हो रही है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे रायगढ़ जिला है और दूसरे नंबर पे राजधानी रायपुर है, जहां संक्रमण की दर 7% से ज्यादा है। तब ऐसे में यहाँ के लिए अलग से गाइडलाइन जारी करना जरूरी हो जाता है और इसलिए जिले के जो प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे हैं वो बैठक ले रहे हैं। बैठक अभी भी जारी है और खासकर क्योंकि मुख्यमंत्री का ये निर्देश है कि आर्थिक गतिविधियां जो है वो नहीं रुकनी है, हमें रोकना कोरोना को है, कोविड को रोकना है, तब इसलिए यहां पर व्यापारियों से बातचीत करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए चैंबर ऑफ कॉमर्स के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी हैं और इसके अलावा ये भी कोशिश यहां पर की जा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आर्थिक गतिविधियां किस तरह से संचालित की जाए, क्योंकि यहां पर एक तरह से क्लैंप डाउन की बात सरकार कर रही है। क्लैंप डाउन इसीलिए क्योंकि पूरी तरह से नाइट कर्फ्यू नहीं होगा, इस दौरान जो फैक्ट्रीज रहेंगी वो चलेंगी और जो भी रात की आर्थिक गतिविधियां हैं लगभग वो चलनी चाहिए, इसीलिए क्लैंप डाउन जैसी बात की जा रही है। साथ ही वीकेंड को लेकर के भी कोई दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि वीकेंड में खासकर जो कोई पर्यटन स्थल होते हैं जहां पर लोग घूमने जाते हैं, पार्क होते हैं, यहां पर ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, तब उन जगहों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की जा सकती है। हालांकि रैली जुलूस इन सब चीजों पर तो पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन रायपुर के लिए क्या कुछ विशेष गाइडलाइन होनी चाहिए ये अब तक कलेक्टर द्वारा जारी नहीं की गई है और इसीलिए अभी प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे यहां पहुंचे हैं। बैठक अभी जारी है, व्यापारियों से खासकर यहां पर बातचीत की जा रही है कि आखिर वो इसमें किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी ये है कि हर वर्ग का सहयोग कोविड की इन चुनौतियों से मिलने के लिए, निपटने के लिए लगे। और अभी मेरे ख्याल से ये बैठक जो है वो खत्म हो गई है और बैठक के बाद अभी जो है मंत्री रविंद्र चौबे निकल रहे हैं। हम बात करने की उनसे कोशिश करते हैं। मेरे कैमरा पर्सन रोहित से कहूंगा कि रोहित, आप कैमरा मूव कीजिए। और अभी ये बैठक अभी हो चुकी है पुनीत और जो मंत्री रविंद्र चौबे हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं, इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। सर क्या कुछ हुआ है सर? मैं आराम से खड़ा हूँ, कोई चिंता नहीं, या फिर सबको फिर वहीं बुलाऊंगा, मैं बता दिया हूँ। आज काहे की मीटिंग थी ना, तो उसका पालन करो ना। आप लोग तो कैसा करते हो? थोड़ा पीछे होइए। नहीं डांटता नहीं मैं किसी को, सबको घर बुला रहा हूँ सबको। बहुत आराम से, हल्ला नहीं करना, बहुत आराम से। आज रायपुर जिला प्रशासन के विभिन्न सभी अधिकारियों के साथ और चेंबर के प्रतिनिधि और मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि के साथ हमने बैठक लिया। सारे अधिकारी मौजूद थे। आसन्न कोविड ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। जो कल माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसका पालन किस रूप में होगा और आने वाले समय में अगर संक्रमण की दर इसी प्रकार से रही, सबसे पहली बात तो ये कि ओमिक्रॉन कोई बहुत ज्यादा भयाक्रांत करने वाली कोई इसमें स्थिति दिखती नहीं, उसके बावजूद भी संक्रमण जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए किस तरीके से उपाय हो सकता है, हमारे पास कितने बिस्तरों की जरूरत हो सकती है, हम कितने बिस्तरों की व्यवस्था कर पाएंगे। तत्काल पिछले जो कोविड-2 में जो दवाइयों के किट हम लोगों ने वितरण किया था उसकी कैसी व्यवस्था हो जाएगी, अगर जरूरत पड़े हमारे पास ऑक्सीजन के कितने बेड होंगे, मेन पावर की क्या जरूरत हो सकती है, हम मोबाइल यूनिट किस तरीके से चला सकते हैं, टेस्टिंग कैसे बढ़ा सकते हैं,
इन सारे विषयों पे आज विस्तृत चर्चा की गई है। बहुत जल्दी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जनप्रतिनिधियों की भी बैठक लेंगे, संबंधित जो लोग हैं और जो पक्ष है उनकी भी बैठक लेंगे और आने वाले समय में ये प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी है। ना हमारे पास जांच करने में कोई सामग्री की कमी है, ना दवाई की कमी है, ना बेड की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। किसी को भयग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। अभी जो बच्चों का टीकाकरण का काम प्रारंभ हुआ है वो भी बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और सौभाग्य से जो एडल्ट को टीकाकरण का काम है रायपुर जिला लगभग सैचुरेशन पॉइंट में है, इसलिए हमें लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी जो भी जरूरत होगी जिला प्रशासन के साथ मिल करके पूरे जिले में और विशेष रूप से रायपुर शहर में क्या कुछ करना है उसकी तैयारी के सिलसिले में आज की कतई नहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश जारी किए हैं उसमें पहला लाइन है, हम किसी भी प्रकार की व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक और कृषि संबंधी या लॉजिस्टिक किसी भी गतिविधि को नहीं रोकेंगे। आवश्यक ये है कि हमको कोरोना के प्रोटोकॉल का, गाइडलाइन का पालन करना होगा और इसीलिए चैम्बर के प्रतिनिधियों को हमने बुलाया था। हमने उनसे भी आग्रह किया है कि जहां ज्यादा दुकानों में भीड़ होगी वहां किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। मास्क आवश्यक है। कल से पुलिस अधीक्षक महोदय जी से हमने कहा है, कमिश्नर नगर निगम रायपुर से भी कहा है, जहां जहां बगैर मास्क के लोग मिलते हैं तो थोड़ा सख्ती से उसकी जांच की जाएगी, जो आवश्यक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कुल मिला के आशय ये है कि ये प्रारंभिक सावधानी बरतने की हम सबको जरूरत है। उसके सिलसिले में आज जिला प्रशासन के साथ जो दर है वो 7% के आसपास जाएगी। ऐसे में तो लॉकडाउन की जरूरत पड़ती है। अभी वो स्थिति में रायपुर नहीं है। हम उस स्थिति में अगर पहुंच जाएंगे तब उसको देखा जाएगा, लेकिन अभी इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है कि हम लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। हम सुरक्षात्मक व्यवस्था को किस तरीके से सुदृढ़ और सुचारू करेंगे उस पे आज समग्र चर्चा हुई है। सर, नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति में कौन कौन सी गतिविधियां खुली रहेंगी, इस पर कोई बातचीत हो पाई है? काफी उस कलेक्टर महोदय ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसको आप उसमें कंप्लीट गाइडलाइन में सब कुछ। मास्क को लेकर क्या चालानी कार्रवाई शुरू होगी? लगातार बैठक हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में क्या क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ स्थिति है। सौभाग्य से एडवांस में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रभारी मंत्रियों को और आदरणीय कलेक्टर साहिबान को आदेश किया हुआ है कि हम लोगों को प्रिकॉशनरी किस तरीके से तैयारी करना है उस सिलसिले में अपनी तैयारियां पूर्ण रखें। मास्क को लेकर के सर अभी सख्ती बढ़ती जा रही है, आने वाले दिनों में क्या ये सख्ती और ज्यादा देखने को मिलेगी? मैंने कहा सख्ती नहीं कहा, मास्क जरूरी है, इसका अभियान चलाएंगे हमारे विभिन्न विभाग के लोग। मंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, पहले कम था लेकिन अब जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है सभी जिला कलेक्टर्स को कहा गया कि अपने साथ जिला कलेक्टर। तो आप सुन रहे थे मंत्री रविंद्र चौबे को जो बैठक लेकर बाहर निकले हैं। हालांकि उन्होंने अभी इस बैठक के बारे में जो बताया उसमें ऐसी कोई बड़ा फैसला लिया गया ऐसा नहीं। उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों से और बैठकर चर्चा की जाएगी। अभी भी चर्चा की गई है कि कैसे पाबंदियां लगाई जाएं या कोरोना का प्रोटोकॉल कैसे पालित कराया जाए। आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो प्रभावित नहीं होंगी, ये जरूर उन्होंने कहा है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इन जिलों में धारा 144 भी लगाई गई है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। जिस भी जिले में पॉजिटिविटी दर जो है वो 4% से ज्यादा होगी वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इधर रायपुर में कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए कल से कोविड केयर सेंटर शुरू होने जा रहा है। फुंडहर में पहला कोविड केयर सेंटर कल से खुलेगा। 250 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी। कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4% के पार होने के बाद बिलासपुर में हड़कंप मचा। शहर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही कई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। रेस्टोरेंट, ढाबे और खाद्यान्न से संबंधित संस्थानों को रात 11 बजे तक खोलने की परमिशन जरूर दे दी गई। शादी और अंत्येष्टि को छोड़कर बाकी सभी पर प्रतिबंध लगाया गया।
1/3 क्षमता के साथ ही लोग अंत्येष्टि और शादी में शामिल हो सकेंगे। रैली जुलूस जैसे आयोजन पर पाबंदी लगा दी गई। रेल से आने वाले यात्रियों को भी कोरोना टेस्ट कराना होगा। बिलासपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले लोगों को 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। जिले के सभी रेस्टोरेंट, बार, मैरिज हॉल, होटल, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, अन्य आयोजन स्थलों में 1/3 क्षमता के साथ इन्हें संचालित करने के आदेश दे दिए हैं। इधर कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख कांकेर जिले में भी धारा 144 लागू है। लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील शुरू कर दी गई है। अपील के बाद भी लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रहा है। और इस बीच दुर्ग से एक बड़ी खबर यह है कि रिसाली नगर निगम में मेयर का चुनाव चल रहा है और मेयर के लिए 3, सभापति के लिए 2 नामांकन हो चुके हैं। अपील समिति के लिए 6 नामांकन दाखिल किए गए हैं। कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी शशि सिन्हा, बीजेपी से रमा साहू महापौर प्रत्याशी हैं और सभापति के लिए कांग्रेस के केशव बज्झोर और बीजेपी से धर्मेंद्र भगत सभापति पद के उम्मीदवार हैं। मेयर के लिए सुगंधा चंद्राकर ने भी नामांकन किया है। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से अपडेट लेते हैं कि चल क्या रहा है फिलहाल वहां पर। मिथिलेश, देखिए, बताना चाहूंगा कि यहाँ का जो नजारा है काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि मेयर के लिए जो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक निर्दलीय ने भी अपना फॉर्म दाखिल किया है, तो काफी दिलचस्प हो जाता है कि क्या उम्मीद है बीजेपी से। अभी तो थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि जो परिणाम सामने आएंगे वो अप्रत्याशित परिणाम सामने आएंगे। क्या ये उसी का एक क्रम है, क्या ये किसी की कड़ी है, क्या उसके तो क्योंकि निर्दलीय जो है वो एक नामांकन दाखिल किया है। हालांकि कांग्रेस को घबराने की लिए इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि कांग्रेस तो ऑलरेडी बहुमत में है, क्योंकि वो इसके पास 21 जो है वो पार्षद थे, इसके अलावा 5 निर्दलीयों का भी समर्थन प्राप्त था, तो इसलिए से इनकी संख्या कुल 26 है। इसी तरह से बीजेपी है, बीजेपी में 12 थे, उसमें से 1 जोड़ दिया जाए तो हो गए 13। लेकिन जो निर्दलीय है, निर्दलीयों की बात किया जाए तो वो जिस तरह से मेयर के लिए जो चुनाव में उतरी है सुगंधा चंद्राकर, वो काफी दिलचस्प हो जाता है। और जिस तरह से बीजेपी ने यह दावा किया कि हम अब जो परिणाम जब सामने आएंगे वो अप्रत्याशित परिणाम सामने आएंगे, तो क्या यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की संभावना है, ये कुछ देर बाद में स्पष्ट हो जाएगा। आपको बताना चाहूंगा पुनीत कि अभी जो नामांकन दाखिल किए थे वो नामांकन के नामों की तो घोषणा कर दी गई, उसके बाद में पार्षद अपने मतों का प्रयोग कर रही हैं, तो मतों का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, करीब आधा घंटे के बाद में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर नवगठित रिसाली का मेयर कौन बनने जा रहा है। तो कांग्रेस सबसे पहले पायदान पर है क्योंकि वो बहुमत के साथ में है, लेकिन निर्दलीय भी साथ में है। बीजेपी को ये उम्मीद है कि निर्दलीय जो है वो कहीं ना कहीं जो क्रॉस वोटिंग करेंगे और वो बीजेपी के पक्ष में अपने वोट करेंगे। तो आखिरी वक्त में बीजेपी की तरफ से जो दावा है वो कांग्रेस की सांसें जो है वो थोड़ा फुलाने के लिए काफ़ी हो सकता है कि आखिरी वक्त में पता ना क्या हो जाए, इसलिए एक बार फिर से शायद व्यवस्थाओं को जो बनाई गई हैं, सारी चीज़ें जो चक्रव्यूह बनाया गया है उसको फिर से एक बार चेक कर रही होगी कांग्रेस भी, और अंदर ही अंदर सब कुछ चल रही होगी तैयारियां। देखना होगा, आधे घंटे में आप कह रहे हैं मिथिलेश कि सब कुछ साफ हो जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश, आप नज़र बनाए रखें। और इस वक्त भोपाल से भी एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना पर मुख्यमंत्री ने बैठक बुला ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है कोरोना को लेकर। दोपहर 2:45 बजे ये बैठक होगी। कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन मुख्यमंत्री एक बार फिर से करने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं मामले और इसको लेकर चर्चा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। खास तौर पर इंदौर, जो पहले भी कोरोना का हॉटस्पॉट रह चुका है, वहां पर भी मामलों में इस बार भी इजाफा हो रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री ने एक आपात बैठक बुला ली है। 2:45 बजे यह बैठक होनी है। और छत्तीसगढ़ के मुंगेली से खबर, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होना है। बीजेपी के सभी 11 पार्षद नगर पालिका पहुंच चुके हैं। बीजेपी से गायत्री देवांगन अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं और अध्यक्ष चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। बिलासपुर सांसद अरुण साव भी
यहां पर मौजूद हैं। और बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनांदगांव से यह बड़ी खबर है। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद में चुनाव, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए चुनाव आज है और 20 वार्ड वाले पालिका में कांग्रेस के 10 पार्षद हैं, बीजेपी के पास भी 10 पार्षद हैं। तो यहां पर भी बड़ा ही दिलचस्प चुनाव होना है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए। 20 वार्ड वाला ये पालिका और इसमें कांग्रेस के 10 पार्षद, बीजेपी के भी 10 पार्षद। अब देखना होगा क्या नतीजा आता है। सीएम भूपेश बघेल बैठक ले रहे थे जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। जल संसाधन विभाग में इंजीनियर्स की भर्ती का फैसला लिया गया है। विभाग में 400 सब इंजीनियर्स को भर्ती किया जाएगा। लंबे समय से इसकी जरूरत महसूस हो रही थी और अब यह फैसला हो गया है कि 400 सब इंजीनियर्स की भर्ती विभाग में की जाएगी। कोरबा के एसईसीएल मुड़ापार हेलीपैड के पास हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे वार्ड पार्षद और महिला कमांडो के साथ अतिक्रमणकारियों का विवाद हो गया। गुस्साए लोग विरोध में उतर गए। उधर वार्ड पार्षद के साथ जंगल पहुंचे युवाओं ने पेड़ों पर सेव मी का पोस्ट लगाया। वार्ड पार्षद ने भी और वार्ड के लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाने को लेकर पुलिस से फिर से शिकायत की है। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथियों की मौत के खिलाफ याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई इस पूरे मामले की हुई है। केंद्र सरकार समेत 17 राज्यों को इस मामले में नोटिस दिया गया है। आपको बताएं कि करंट लगने से हाथियों की मौत का जो मामला है, इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है और इस पूरे मामले में केंद्र सरकार समेत अब 17 राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। बात खबर के असर की। जांजगीर चांपा में खबर का असर, न्यूज 18 के खबर का असर हुआ। किसान से नामांतरण के बदले 3000 रुपए की घूस मांगने के आरोप में पटवारी मोहन मरकाम को निलंबित कर दिया गया। अपर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए घूसखोर पटवारी को निलंबित किया और डबरा एसडीएम कार्यालय में अटैच कर दिया। और आइए छत्तीसगढ़ टॉप 20 खबरों पर डालते हैं नजर।